हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम मैथ्स क्लास 8 आर.एस. अग्रवाल के चैप्टर नंबर 7 फैक्टराइजेशन की लास्ट एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। इससे पिछली वीडियोस में मैंने तीनों एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चंस को आपको समझा दिया था। अब हम इसमें जो क्वेश्चंस करेंगे वो कुछ इस फॉर्म में गिवन होंगे। तो पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे। देखिए, ये जो फॉर्म गिवन है ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की एक फॉर्म, जिसमें x के साथ में जो पावर है हाईएस्ट डिग्री जो कि 2 है, जिसके बेसिस पे इसका नाम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पड़ता है। इसके बाद में इसका जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में इसके साथ में लिखा हुआ है कोफिशिएंट 1 है। अब हमें इसमें समझना क्या है और कैसे सॉल्व करना है इसे हम जानेंगे। उससे पहले एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर किसी भी दो, जैसे सपोज कि यहाँ पर प्लस का 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे प्लस का 4 लिखा हुआ है, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन क्या आएंगे, इसकी बात हम कर लेते हैं। अगर दोनों ही साइन प्लस के हो, कोई भी इंटीजर में दोनों ही साइन प्लस के हो, पॉजिटिव इंटीजर अगर गिवन हो और दोनों ही साइन प्लस के हो, तो जो साइन बनेगा वो प्लस का बनेगा। जैसे कि 2 × 4 8, ये प्लस का आएगा। अगर हम यहाँ बात करें कि एक पॉजिटिव इंटीजर हो और दूसरा नेगेटिव इंटीजर हो, जैसे कि माइनस का 4 मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ पे हम प्लस लिख देते हैं, यहाँ पे माइनस 4 दे रखा हो, प्लस का 4 और माइनस का 3 दे रखा हो, तो ये जो आंसर बनेगा वो बनेगा तो 12, लेकिन जो साइन आएगा वो आएगा माइनस का। अगर पहले वाला नंबर जो है ये माइनस का होता और दूसरा वाला नंबर ये प्लस का होता, तो जो आंसर बनता वो अगेन माइनस का ही 15 बनता। अगर दोनों ही साइन माइनस के हो, जैसे कि माइनस का 4 लिखा हो और यहाँ पे माइनस का 7 लिखा हो, तो जो आंसर बनेगा वो प्लस का 28 बनेगा। ये चीज हमें पता होनी चाहिए, जिसके बाद ही हम इन क्वेश्चंस को अच्छे से डील कर पाएंगे। अब ये जो है ये है बेसिकली सम और ये है बेसिकली प्रोडक्ट। अब हमें ये जानना है कि ये सम क्या है और प्रोडक्ट क्या है। देखिए, कोई भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या तो वो परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में होगी। ये जो सम होगा a + b और ये जो प्रोडक्ट होगा a × b, इसमें हमें क्या जानना है कि जैसे कि एक इक्वेशन लिख रखी है x² + 8x + का 15, तो हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पर ये 15 आ जाए और उन्हीं दोनों नंबरों को आपस में जोड़ने पर 8 आ जाए। देखिए, 15 कैसे आ सकता है, एक तो आ सकता है 15 3 × 5 को करके। देखिए, 3 × 5 15 होता है बिल्कुल, और अगर मैं इन दोनों नंबरों को जोड़ दूंगा तो 8 आएगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, इसे लिखना होगा कुछ इस तरीके से, x² प्लस का 8x, इसे ब्रेक करके हम लिखेंगे 3x प्लस का 5x। इसे लिखेंगे हम 3x प्लस का 5x और इस 15 को हम ऐसे ही लिख देंगे। तो बेसिकली हमने करना क्या है, इसमें सिर्फ मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। इसी को बोलते हैं फैक्टराइजेशन में मिडिल टर्म। ठीक इसी प्रकार के क्वेश्चन क्लास 9th की बुक में और क्लास 10th में भी गिवन है। तो अभी यहीं से हमें इसे समझ लेना होगा ताकि आने वाले टाइम में हमारे लिए आसानी हो जाए। देखिए, हमने जो बीच की टर्म को ब्रेक करना है, 15 का मतलब ये जो 3 × 5 लिखने का यही हुआ कि कुछ इस तरीके से लिखा जाए कि ये 15 मल्टीप्लाई करने पर 3 × 5 और जोड़ने पर 3 + 5 8 बन जाए। अब कैसे करेंगे, देखिए, इन दोनों में से x को कॉमन लिया, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 3। अब हम इन दोनों में से जो कॉमन लेंगे वो लेंगे हम 5। अब यहाँ बचेगा x + 3। अब इस पूरे एक्सप्रेशन में x + 3 कॉमन हो गया और यहाँ बचेगा x + 5। इस तरीके से इन्हें हम फैक्टराइज करेंगे। ये मैंने एग्जाम्पल के क्वेश्चन लिए हैं। अब मैं थोड़ा इसमें एक और एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, उसे हम देख लेते हैं। इसमें एक चीज जो नोट करने की है वो यह कि x² के साथ में जो कोफिशिएंट है वो 1 है, इसलिए अभी हम इसका डिस्कशन आगे, ये जो नीचे दे रखी है फॉर्म, इसमें हम करेंगे। फिलहाल में इसे 1 यहाँ पर दे रखा है, तो कैसे सॉल्व करा जाए। देखिए, 12 को 2 × 6 भी 12 होता है, लेकिन क्या 2 और 6 को जोड़ के या घटा के किसी भी तरीके से सिंबल साइन लगा के 7 नहीं लाया जा सकता। लेकिन 12 का एक और फैक्टर होता है जो है 4 और 3। 4 और 3 भी 12 बना देता है और 4 और 3 को जोड़ने से 7 भी आएगा। लेकिन
अब हमें यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, इसे समझते हैं। देखिए इतना तो हमने यहाँ से निकाल लिया कि 4 और 3 दो नंबर है, जिसको कि हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाएगा और सम करने पर 7 आएगा। लेकिन अब साइन कौन सा लगा है इसे ध्यान देते हैं। देखिए यहाँ जो साइन है वो है प्लस का, यहाँ जो साइन है वो है प्लस का। इसका मतलब है मल्टीप्लाई के केस में प्लस साइन कब आता है, या तो दोनों ही प्लस हो या दोनों ही माइनस हो। इसका मतलब या तो ये दोनों ही प्लस के होंगे या ये दोनों ही माइनस के होंगे। इतना हम यहाँ से निकाल लेंगे। अब देखते हैं कि जोड़ने पर p वैल्यू आ जाए, यानी कि इनको जोड़ने पर 7 आ जाए, माइनस का 7। क्या इसे जोड़ के -7 आता है तो हम कहेंगे यहाँ से -7 नहीं आएगा। यानी कि जो हमारे नंबर बनेंगे वो बनेंगे -4 और -3। इस तरीके से हम इसे स्प्लिट करेंगे। -4x माइनस का 3x आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस का 12। अब देखिए यहां से x कॉमन लेंगे इन दोनों टर्म से, तो x -4। यहां से क्या कॉमन लेना है, यहां से भी कुछ ऐसा कॉमन लिया जाए कि x -4 यहाँ बचे। तो देखिए ये तो जब भी पॉसिबल है जब मैं यहाँ से माइनस का 3 कॉमन लूंगा। -3 कॉमन लेने से यहाँ प्लस बनेगा और ये प्लस का बन जाएगा माइनस। हमें साइन के साथ में ही थोड़ा सा समझना होगा कि किस तरीके से साइन चेंज हो रहे हैं, कैसे हमें लगाने हैं। अब देखिए यहाँ बनेगा x -4 और यहाँ आएगा x -3। इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो मेन जो रोल है वो इनके साइन का है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अभी जो हमने फॉर्म पढ़ी उसमें x के साथ में कुछ भी नहीं था, यानी कि जो कोफिशिएंट था वो हमने 1 मान लिया, लेकिन यहाँ पर कोई ना कोई कोफिशिएंट गिवन होगा जो कि है a। अब जो हम बात कर रहे थे प्रोडक्ट की, जो हमने इस चीज को प्रोडक्ट माना था, अब हम इसको प्रोडक्ट को एक्चुअल में मानेंगे a इंटू सी। यानी कि जो इस ऊपर गिवन क्वेश्चन में हम 15 के लिए ढूंढ रहे थे कि 15 का ऐसा मल्टीपल ढूंढिए कि जोड़ने घटाने पर 8 आ जाए, वैसा ही अब हम यहाँ पर ढूंढेंगे। लेकिन अब यहाँ 10 के लिए नहीं, या 10 इंटू 2 पहले से ही सपोज हम कर लेंगे। यानी कि अब हम जो नंबर ढूंढ रहे होंगे वो हम 20 के लिए ढूंढेंगे। तो इस चीज को हमें समझना होगा कि हमें किस तरीके से नंबर को ढूंढना है ताकि हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाए, अदरवाइज हम इन क्वेश्चंस में फंस सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से करा जाए। यहाँ जो नंबर बनेगा वो बनेगा 20। अब मुझे 20 के ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिसे जोड़ने या घटाने पर 9 आ जाए। फिलहाल में दोनों साइन प्लस के हैं, इसलिए हम प्लस का नंबर देखें। तो हमें पता है 4 और 5 से ही 20 बनता है मल्टीप्लाई करके, और जोड़ने पर 9 आ जाए। हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, सिर्फ बीच वाले जो ये मिडिल टर्म है x के साथ में जो कोफिशिएंट दे रहा है इसी को ही स्प्लिट करना है। और स्प्लिट इस तरीके से करना है कि मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों के फैक्टर बन जाए। अब देखिए इसमें से जो हम कॉमन निकाल सकते हैं वो है 2 और x। यानी कि यहां से जो कॉमन आया वो आया 2 के साथ में x, यहां बचेगा x प्लस 2। यहां से देखिए 5 कॉमन लेंगे तो यहां भी बचेगा x प्लस का 2। अब इस पूरे गिवन एक्सप्रेशन में जो कॉमन बचा वो आया x प्लस 2, इसे हम यहाँ पे लिखते हैं। इसमें से x प्लस 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2x और यहाँ पे बचेगा प्लस का 5। यानी कि जो हमने फैक्टराइज करा वो आया x प्लस 2 एंड 2x प्लस का 5। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो कि इसी तरीके का है। अब हमने जो यहाँ पर समझना है वो ये, हमें अब यहाँ पे 8 का मल्टीपल नहीं ढूंढना, हमें 15 इंटू 8 अपने माइंड में सोच लेना है। यानी 15 इंटू 8 दैट इज 120। हमें मल्टीप्लाई करना आना चाहिए और इनके फैक्टर्स जब ही हम निकाल सकते हैं जब हमें टेबल अच्छे से याद हो। देखिए यहाँ जो बनेगा ये बनेगा 120। अब 120 के ऐसे फैक्टर ढूंढिए जिन्हें जोड़ने या घटाने से 26 बनाया जा सके। देखिए 40 इंटू 3, क्या इससे हम कभी भी 26 के करीब पहुंच सकते? नहीं। इसके लिए बेसिक सा हमारे दिमाग में आएगा 20 और 6। अब हमें समझना होगा कि दोनों ही नंबर 20 और 6, यानी कि ये तो कंफर्म है कि जो नंबर आएगा वो आएगा 20 एंड 6। लेकिन जो साइन आएगा, अब हम साइन की बात करते हैं तो यहाँ जो साइन दे रखा है वो है प्लस। यानी कि या तो नंबर ये प्लस के होंगे दोनों, या फिर ये दोनों ही नंबर माइनस के होंगे। तो प्लस के नंबर लेके कभी भी -26 नहीं ला सकते, प्लस का 26 आएगा, जबकि हमें चाहिए माइनस का 26। यानी कि यहाँ पे जो दो नंबर लिए जाएंगे वो -20 और -6, यानी कि स्प्लिट हो जाएगी हमारी टर्म कुछ इस तरीके से, माइनस का 20x माइनस का 6x प्लस का 8
अब हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ से देखिए कितना कॉमन आएगा 5 और x, अंदर क्या रहेगा x माइनस का 4। यहां से हम कॉमन लेंगे माइनस के साथ में 3। अब देखिए यहां बचेगा x और ये प्लस में से पहले ही -3 कॉमन आ गया है। सॉरी यहां -3 नहीं 2 कॉमन आएगा। अब जैसे यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे यहाँ पे 3 बनेगा, जैसे ही हम यहाँ से 2 कॉमन लेंगे यहाँ पर 3 आएगा और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 4। तो अब हमारी एक्सप्रेशन क्या बनेगी, वो बनेगी 3x माइनस 4, यानी फैक्टराइज करने के बाद में आएगा 3x माइनस 4 एंड 5x माइनस का 2। इस तरीके से हम इसे फैक्टराइज कर लेंगे। आगे देखिए, अब हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हमें यहाँ पर बेसिकली जो बात करनी होगी, जो समझना होगा, वो इनके साइन समझने होंगे और नंबर को हम आसानी से निकाल लेंगे। अब देखिए किस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। 6 के फैक्टर ढूंढने हैं तो 6 के फैक्टर यहाँ से 3 और 2, यानी कि 3x और यहाँ पर 2x यदि हम लिख दें तो ये टर्म स्प्लिट हो जाएगी और 6 मल्टीप्लाई करके आएगा। x कॉमन लीजिए, यहाँ पर से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 3। अब इस पूरे एक्सप्रेशन में से x प्लस 3 कॉमन है, यानी कि x प्लस 3 और x प्लस 2, इसके फैक्टराइजेशन करने के बाद रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट देखिए 24। अब देखिए 8 इंटू 3 भी 24 होता है, 6 इंटू 4 भी 24 होता है। हम जानते हैं 10 इससे कभी नहीं लाया जा सकता, इससे 10 आ जाएगा, यानी कि हमारे जो नंबर बनेंगे वह बनेंगे 6y प्लस 4y प्लस 24। y कॉमन लेंगे, यहाँ बनेगा y प्लस 6, यहाँ पे 4 कॉमन लेंगे, यहाँ बनेगा y प्लस 6 और ये बनेगा y प्लस 4 एंड y प्लस का 6। इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए, एक्स स्क्वायर। देखिए 27 लिख सकते हैं 9 इंटू 3 और जोड़ने पर 12 आता है, तो ये हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। 9z प्लस 3z प्लस का 27, z यहाँ से कॉमन करेंगे तो देखिए z प्लस 9। अब इन दोनों एक्सप्रेशन में यानी इन दोनों टर्म में से 3 कॉमन करेंगे तो यहाँ भी बचेगा z प्लस का 9। पूरे एक्सप्रेशन में z प्लस 9 यहाँ से कॉमन होगा तो z प्लस 9 और z प्लस 3 इसके फैक्टर्स बनेंगे। 8 के लिए हम क्या कर सकते हैं, 4 और 2 जोड़ने पर 6 आ जाएगा, तो ये बनेगा। इसे हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, प्लस का 8, और इसके बाद अगला जो स्टेप आएगा वो बनेगा हमारा p स्क्वायर प्लस 4p प्लस 2p प्लस का 8। तो हम डायरेक्ट इस स्टेप पर भी आ सकते हैं। अब देखिए यहाँ से p को कॉमन करेंगे, यहाँ पे बनेगा p प्लस 4, यहाँ से 2 कॉमन आएगा, यहाँ बनेगा p प्लस 4। सब में से p प्लस 4 कॉमन करेंगे, p प्लस 4 एंड p प्लस 2 विल बी दी फैक्टर्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए 56। टेबल याद होगी तो हम बहुत जल्दी कर लेंगे। 8 7 जा 56 होता है और 8 और प्लस 7 15 भी बनता है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7x प्लस का 56। x कॉमन किया x प्लस 8, यहाँ से 7 कॉमन किया x प्लस 8, इसके बाद में x प्लस 8 एंड x प्लस 7, ये हमारे फैक्टर्स बनेंगे। 60 के लिए देखिए 20 और 3, यदि यहाँ पे 23 होता तो हम इस 20 और 3 को ले लेते, लेकिन 60 के लिए हमें चाहिए 15 और 4। 15 4 जा इज ऑल्सो 60, तो यहाँ से बनेगा y स्क्वायर प्लस 15y प्लस 4y प्लस का 60। y कॉमन कीजिए y प्लस 15, यहाँ से प्लस 4 कॉमन कीजिए y प्लस का 15। ये हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है क्योंकि बीच में जो सभी एक्सप्रेशन की जो साइन है वो है प्लस में, इसलिए हमारे लिए यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। अब हम अगले पे आते हैं, 7th पे, उसे देखते हैं। देखिए 40 बनाना है हमें। 40 हम जानते हैं 20 इंटू 2 40 होता है। अब देखिए यहाँ पे 20 इंटू 2 से 40 बनेगा, लेकिन 13 नहीं आएगा। 8 इंटू 5, 8 5 जब भी 40 होता है, इससे 13 बन जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5x प्लस 40। x कॉमन कीजिए, देखिए x प्लस 8, 5 कॉमन कीजिए x प्लस 8, यहां से आंसर क्या बना, x प्लस 8 एंड x प्लस 5। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं जहां पे माइनस है।
देखिए 21 बनाना है, 7 इंटू 3 से 21 बनता है, प्लस का साइन है यानी कि या तो दोनों ही साइन प्लस के होंगे या दोनों ही साइन माइनस के होंगे। अब इन दोनों में जो चूज करना है तो कैसे चूज करेंगे, देखिए यहाँ पे -10 हमें लाना है, तो इससे -10 नहीं आएगा, यानी कि हमारे जो स्प्लिट करनी है मिडिल टर्म वो -7 और -3 करेक्ट है। तो -7 और -3 हमारे लिए करेक्ट है। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्यू स्क्वायर -7q -3q प्लस का 21, q कॉमन करेंगे यहाँ से, q माइनस का 7, यहाँ से देखिए -3 कॉमन लेंगे तो यहाँ बनेगा q माइनस का 7, q -7 एंड q -3 ये हमारे फैक्टर्स बन जाएंगे। तो हमें बेसिकली ध्यान देना था सिर्फ साइन का। 9th क्वेश्चन देखिए, 16 लाना है, तो देखिए 8 और 2 से 16 आ सकता है और 8 और 2 को सॉल्व करने पे 6 भी लाया जा सकता है। लेकिन अब हमें यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि या तो माइनस साइन है, यानी कि या तो ये माइनस होगा या फिर ये वाला नंबर माइनस होगा, इन्हीं दोनों से ही -16 लाया जा सकता है। अब इन दोनों से सॉल्व करने पे किससे प्लस का 6 भी आ सकता है, प्लस का 6 किससे है, देखिए इन्हें अगर मैं जोड़ देता हूं तो -6 आएगा क्योंकि -8 बड़ा है। यहाँ पे जो सॉल्व करने पे आएगा वो आएगा प्लस का 6। इसका मतलब है कि हमारे लिए ये एक्सप्रेशन गलत साबित हुआ और ये हमारे लिए सही है, यानी कि जो टर्म स्प्लिट होगी वो 8x और -2x में स्प्लिट होगी। कैसे करेंगे देखिए, p² प्लस का 8p, इस प्लस वाले को यहाँ पर रखेंगे और माइनस वाले को इधर रख देंगे, यहाँ पर p ही आएगा, माइनस का 2p माइनस का 16, बाकी कोई चेंजेस नहीं, सिर्फ मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए हमें इस तरीके से देखना पड़ेगा। यहीं पर बस मिस्टेक हो जाती है, इसी चीज को हमें ध्यान रखना है। यहाँ आएगा p + 8। अब देखिए मुझे यहाँ प्लस चाहिए, अगर मैं यहाँ से -2 कॉमन करता हूँ उस केस में ही यहाँ पर p प्लस का बनेगा, ये माइनस पहले ही बाहर आ गया है इसलिए यहाँ पर भी बनेगा प्लस का 8। अब एक्सप्रेशन के जो फैक्टर बने हुआ बने p + 8 एंड p माइनस का 2, ये हमारे लिए आंसर बन गया। देखिए 24 लाना है, 6 और 4 से 24 आएगा, या तो दोनों ही माइनस के होंगे या दोनों ही प्लस के होंगे, क्योंकि प्लस का साइन है, इसका मतलब दोनों ही नंबर जो है वो माइनस होनी चाहिए या दोनों ही प्लस। -10 आ सकता है सिर्फ इससे, यानी कि ये गलत है, ये वाला करेक्ट है। तो जो करेक्ट है हमें उसके अकॉर्डिंग स्प्लिट कर देना है। x² माइनस का 6x माइनस का 4x प्लस का 24, x कॉमन किया, x -6 -4 कॉमन करेंगे तो x माइनस का 6, x -6 एंड x -4 ये हमारे फैक्टर्स बन जाएंगे। तो हमें इसी तरीके से इनके फैक्टर्स को ध्यान देना था। ठीक है, 42 आ सकता है, 7 × 6, 7 × 6 = 42। इसके अलावा 21 2 भी 42 होता है। हम जानते हैं कि इससे कभी भी 23 के करीब नहीं पहुंच पाएंगे, यानी कि आंसर तो 21 और 2 से ही आना है। 21 और 2 से तो आना है, लेकिन क्या साइन आएंगे वो देखना है, या तो दोनों ही नंबर प्लस के होंगे या दोनों ही नंबर माइनस के बनेंगे। अब हम यहाँ से जानते हैं कि यहाँ पर -23 चाहिए, जो कि इसी से पॉसिबल है, यानी कि ये गलत है। हमारा स्प्लिट किस तरीके से होगा, 21x माइनस का 2x प्लस का 42, x कॉमन करेंगे, x -21 -2 कॉमन करेंगे तो x -21, माइनस पहली बार आ गया इसलिए यहाँ पे साइन जो है माइनस का लगेगा, x -21 एंड x -2 विल बी दी फैक्टर्स। 16 लाना है नेक्स्ट क्वेश्चन में। 16 लाने के लिए हम जानते हैं 4 4 जा 16 होता है, 8 2 जा भी 16 होता है, एंड इनसे तो हम कभी 17 के करीब नहीं पहुंचे, लेकिन 16 1 जा भी 16 होता है, यानी कि 16 और 1 को जोड़ दिया जाए तो 17 आ जाएगा। अब साइन मैंने आपको समझा ही दिया, अब हम इसे डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि 16x माइनस का 1x प्लस का 16, x कॉमन लेंगे तो x -16, यहाँ से माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा, देखिए -1 कॉमन आ गया, यहाँ x बचा, यहाँ से माइनस बाहर आ गया है तो यहाँ पर भी माइनस का 16 ही बचेगा। आंसर कितना आया, x -16 एंड x माइनस का 1। 13th क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 90 लाना है तो 15 की टेबल में 90 आता है, 15 6 90, और हमें माइनस का बनाना है तो दोनों ही नंबर माइनस के रखने होंगे तभी ये पॉसिबल है। प्लस का 90, अब देखिए यहाँ से y कॉमन किया, y माइनस का 15 आ गया, यहाँ से -6 कॉमन किया तो y माइनस का 15 यहाँ भी आ जाएगा, यानी कि फैक्टर्स बने y -15 एंड y माइनस का 6।
अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए 117 आता है 13 की टेबल में, 13 9 जा 117। अब देखना है क्या 13 9 से भी 22 आ सकता है, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर किस टेबल में आता है, तभी हम जल्दी से इसे सॉल्व कर पाएंगे। देखिए 13 और 9 को जोड़ने से 22 आता है, इसका मतलब जो हमारी स्प्लिट होगी मिडिल टर्म वो कुछ इस तरीके से होगी, प्लस का 117, x कॉमन कीजिए x माइनस 13, यहाँ पे माइनस का 9 कॉमन कीजिए तो देखिए x माइनस का अगेन 13, x माइनस 13 एंड x माइनस 9 ये हमारे फैक्टर्स बन जाएंगे। 15th क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे देखिए 5 और 4 चाहिए, इससे पिछले क्वेश्चन में एक और भी था जिसमें कि यहाँ प्लस था, फिलहाल में यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस 5x और माइनस 4x से ही यह पॉसिबल है। x कॉमन करेंगे तो यहाँ पे आएगा x माइनस 5, माइनस का 4 कॉमन करेंगे x माइनस 5, x माइनस 5 एंड x माइनस 4 ये हमारे फैक्टर्स बन जाएंगे। 16th क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पर 132 है। सपोज कीजिए कि कोई ऐसा नंबर आ जाए जिसकी की मल्टीप्लाई करके हमें या तो याद ना हो, तो हम इसे कैसे सॉल्व करें, तो देखिए इसको प्राइम फैक्टर्स करके हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आएगा 2 6 12, 2 6 12, 2 टाइम्स में दोबारा जाएगा और यहाँ पे आएगा 3, यहाँ 11 और यहाँ पे 11 1 टाइम में। अब देखिए यानी कि जो नंबर आए वो 2 इंटू 2 4, 4 3 12, 12 इंटू 11 132। हमें कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट करनी है कि मल्टीप्लाई करके 132 आ जाए और जोड़ने घटाने पे यहाँ कुछ भी नहीं है तो कोफिशिएंट 1 है, यानी कि जोड़ने घटाने पर 1 आ जाए। तो देखिए 2 इंटू 2 4, 4 3 12, यानी कि 12 और 11 इनकी आपस में मल्टीप्लाई करने पर 132 आता है और 1 भी बनाया जा सकता है। कैसे, देखिए माइनस का 132 है, यानी कि या तो ये नंबर माइनस होगा या फिर ये वाला नंबर माइनस का होगा। किसे सॉल्व करने पर प्लस 1 बनाया जा सकता है, तो इसे सॉल्व करने पर प्लस 1 नहीं माइनस 1 आएगा, जबकि इसे सॉल्व करने पर प्लस 1 आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि एक्सप्रेशन में जो हमें स्प्लिट करनी थी मिडिल टर्म वो कितनी आएगी, प्लस का 12x एंड माइनस का 11x माइनस 132 इसी तरीके से लिख लेंगे। तो इस तरीके से हम इन्हें सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे प्लस है, मुझे यहाँ पे भी प्लस चाहिए, तो इसलिए माइनस का 11 कॉमन, x प्लस का 12, तो आंसर कितना बना x प्लस 12 एंड x माइनस का 11। इस तरीके से हम यहाँ पे फैक्टर्स जोड़ लेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है, 17 क्वेश्चन में 104 है, जो कि हमें पता है कि ये 13 की टेबल में आता है। 13 8 104, तो यहाँ से 13 और 8 से 104 आ जाएगा और इन्हें सॉल्व करके 5 भी लाया जा सकता है। कब, देखिए माइनस साइन है, या तो ये नंबर माइनस होगा या ये नंबर माइनस का होगा। किसे सॉल्व करके प्लस 5 लाया जा सकता है, इसे सॉल्व करेंगे माइनस 5, इसे सॉल्व करेंगे प्लस 5, यानी ये गलत और ये करेक्ट हुआ, यानी कि सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर बनेगा, कुछ इस तरीके से हम इसे स्प्लिट करेंगे। x कॉमन करेंगे तो x प्लस 13, यहाँ से माइनस 8 कॉमन करेंगे, यहाँ पे भी x प्लस का 13, तो आंसर क्या बना x प्लस 13 एंड x माइनस का 8। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करते हैं। देखिए 144, 72 2 जा भी होता है 144, लेकिन इससे हम 7y के करीब नहीं पहुंच पाएंगे। इसके अलावा देखिए अगर मैं यहाँ से भी निकालना चाहूँ तो यहाँ से 8 9 जा 72 और इंटू का 2, यानी कि 18 8 जा भी 144 होता है। इसके अलावा अगर मैं एक और टर्म देखूं 18 8 जा, लेकिन उससे 7 के करीब नहीं पहुंच सकते। इसके अलावा एक और नंबर है जो कि 16, ये अगेन 16 की टेबल में आता है, 16 9 जा 144, यानी कि हमारे लिए जो एक्सप्रेशन है उसमें 16 और 9 से ही सॉल्व करना हमारे लिए आसान है, क्योंकि वही 7 बना सकता है। यहाँ माइनस है, यानी या तो ये माइनस होगा या ये नंबर माइनस, साइन प्लस का बड़ा है, यानी कि ये वाला हमारा करेक्ट है। y स्क्वायर प्लस 16y माइनस का 9y माइनस का 144, y कॉमन करेंगे, यहाँ पे बनेगा y प्लस का 16, यहाँ से माइनस का 9 कॉमन करेंगे, यहाँ y प्लस का 16। एक्सप्रेशन जब भी ढूंढा जा सकता है, जो फैक्टर्स है वो जब भी बनाए जा सकते हैं जब हमारे पास में जो लास्ट टर्म है उसका हमारे पास में जो कांस्टेंट टर्म बन के आ रही है उसका हमारे पास में ऐसे फैक्टर्स हो जिसे सॉल्व करके सम करके 7 लाया जा सके। तो आंसर कितना बना, y प्लस 16 एंड y माइनस का 9। लास्ट 2 क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज में, इसके बाद के क्वेश्चन हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे। देखिए 19th क्वेश्चन है 150, हमें 150 बनाना है।
तो देखिए 15 10 150, लेकिन क्या 15 10 से कभी भी 19 के करीब पहुंच सकते हैं? तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। अब हम यहीं से एक्सप्रेशन निकालते हैं। मान लेते हैं कि इसे 2 into 5 लिख देते हैं और 15 को 3 into 5। देखिए 3 into 2 6, 6 into 25, 6 into 25 ये भी 150 होता है, और 25 और 6 को जोड़ने या माइनस करने से 19 बनाया जा सकता है। इसका मतलब है जो नंबर है वो हमारे लिए 25 और 6 है। यहाँ माइनस है, यानी कि या तो ये माइनस होगा या फिर ये वाला नंबर माइनस होगा। प्लस 19 है, इसका मतलब ये करेक्ट है, क्योंकि इसे ही सॉल्व करके 19 प्लस का आ सकता है। तो यानी कि हमारे लिए एक्सप्रेशन में क्या टर्म बनेगी? 25z माइनस का 6z माइनस का 150। z कॉमन कीजिए, z प्लस का 25, यहाँ से -6 कॉमन कीजिए, यहाँ भी z माइनस का 25, सॉरी यहाँ प्लस का, क्योंकि हम -6 पहले कॉमन ले चुके हैं। आंसर कितना बना? z प्लस 25 एंड z माइनस का 6। मान लीजिए हमने जिस तरीके से इसे स्प्लिट किया, अगर इसे स्प्लिट करके नहीं बनता है तो हम इसी को फर्दर स्प्लिट करके, जैसे मैंने यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स बताया था उसी तरीके से हम यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स ही निकाल लेंगे। फिर यहाँ से कॉम्बिनेशन बनाएंगे, जिसके कॉम्बिनेशन को जोड़ने घटाने से मिडल टर्म बन जाए और सब मल्टीप्लाई करके तो ये आएगा ही। लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज की इस वीडियो का। देखिए 72 लाना है तो 9 8 72, और साइन माइनस का चाहिए, या तो ये माइनस होगा या फिर ये माइनस, जबकि सम में हमें प्लस साइन चाहिए, तो इससे प्लस नहीं आएगा, सिर्फ इससे आ सकता है। यानी कि हमारे आंसर कुछ इस तरीके से बनेगा, प्लस का 9y माइनस का 8y माइनस का 72, कॉमन करेंगे, y कॉमन लिया, y प्लस का 9, यहाँ से -8 कॉमन लिया, यहाँ पे y प्लस का 9, सॉल्व करने पे आएगा y प्लस 9 एंड y माइनस का 8। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं, 22 क्वेश्चंस लेफ्ट रह गए अभी इसमें, तो हम उस पर बात करेंगे। अगर यहाँ तक के किसी क्वेश्चंस में आपको कोई डाउट लगता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों, आपको आज का यह टॉपिक कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको यदि मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। Have a nice day.